हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मांग की लोच का सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि मार्शल की सबसे बड़ी देन मांग की लोच का सिद्धांत है। इसके अध्ययन के अभाव में कीमत तथा वितरण के सिद्धांतों की विवेचना संभव नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्शल फॉर इकोनॉमिक्स। मांग की लोच का महत्व क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है कीमत निर्धारण के सिद्धांत में, इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू, फर्म का साम्य। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है या उस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म को प्राप्त होते हैं जहां पर कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होते हैं। और एक फर्म का सीमांत आगम उस फर्म की वस्तु की मांग की लोच पर डिपेंड करता है। तो इसलिए फर्म का साम्य के निर्धारण में मांग की लोच का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जैसी मांग की लोच होगी उसी के अनुसार फर्म को सीमांत आगम प्राप्त होंगे और फर्म तभी मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करेगी जहां पर कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होते हैं। तो फर्म के साम्य निर्धारण में भी मांग की लोच का बहुत महत्व है। एकाधिकारी के मूल्य निर्धारण में एकाधिकारी की वस्तु ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिसकी मांग लोचदार है, तो एकाधिकारी वस्तु की कम कीमत निर्धारित करके अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, अधिकतम करने का प्रयास करेगा। और यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बेलोचदार है तो वो अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर माल बेचकर अपने प्रॉफिट को अधिकतम करेगा। इसी प्रकार से एकाधिकारी मूल्य विभेदीकरण में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द मोनोपोलिस्ट, उस स्थिति में भी एकाधिकारी को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए विभिन्न बाजारों में अलग अलग कीमतों पर माल का विक्रय कर सकता है। वह देश में समान प्रकार की वस्तु के लिए देश में अलग कीमत प्राप्त कर सकता है और विदेशों में अलग कीमत पर उस वस्तु को बेच सकता है। तो जब कीमत विभेदीकरण किया जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो एकाधिकारी वे बाजार जहां पर की मांग लोचदार है उन बाजारों में कम कीमत रखकर और अधिक माल बेचकर आय प्राप्त करता है, और जिन मार्केट में मांग की लोच बेलोचदार होती है वहां पर अपेक्षाकृत ऊंची कीमत निर्धारित करके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है। तो एकाधिकारी का कीमत विभेदीकरण भी की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि जो विभिन्न बाजार हैं उनमें उस वस्तु की मांग की लोच में अंतर होना चाहिए। संयुक्त पूर्ति के मूल्य निर्धारण में, अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि संयुक्त रूप से उत्पादन होता है। फॉर एग्जाम्पल, भेड़ की ऊन और भेड़ का मांस संयुक्त रूप से उत्पादित होते हैं। इसी तरह से गेहूं और भूसा संयुक्त रूप से उत्पादित होंगे। इसी प्रकार से कपास और बिनौले, कॉटन एंड कॉटन सीड्स एक साथ उत्पादित होते हैं, यानी कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों की समान है, कपास की भी एंड कॉटन सीड्स की भी, कपास के बिनौले की भी। इसी तरह से भेड़ की ऊन और भेड़ का मांस, इसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समान है, लेकिन इनको मार्केट में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। तो किस कीमत पर बेचा जाएगा, इनकी कीमतों का निर्धारण करते समय जिस वस्तु की मांग बेलोचदार है उसको अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा, और जिस वस्तु की मांग लोचदार है उसको अपेक्षाकृत कम कीमत निर्धारित करके और ज्यादा माल मार्केट में बेचने का प्रयास किया जाएगा। तो वे वस्तुएं जो संयुक्त रूप से उत्पादित होती हैं
उनके मूल्य निर्धारण में भी मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए ही कीमत निर्धारण किया जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा उपक्रमों के कीमत निर्धारण में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है। तो जहां पर मांग की लोच बेलोचदार है, सरकार उन क्षेत्रों में उस सेवा की अधिक कीमत वसूल करती है, और जहां पर मांग लोचदार है वहां पर सरकार कम कीमत पर वो सेवाएं उपलब्ध करवाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, घरेलू उपयोग के लिए जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है, तो सरकार समान प्रकार की बिजली की सेवा है पर घरेलू उपयोग के लिए ऊंची कीमतों पर उपलब्ध करवाती है, जबकि उद्योगों के लिए कम कीमतों पर बिजली की सप्लाई उपलब्ध करवाई जाती है। वितरण के सिद्धांत में कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध, ये 5 साधन मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधनों की जो कीमत निर्धारित की जाती है उसका निर्धारण करने में भी मांग की लोच के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है कि उत्पादन के वे साधन जिनकी मांग बेलोचदार होती है उनको अधिक रेम्यूनरेशन दिया जाता है, अधिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, जबकि वे साधन जिनकी मांग लोचदार होती है उनको अपेक्षाकृत कम रेम्यूनरेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हाईली क्वालिफाइड लेबर है उसकी मांग बेलोचदार होती है तो उनको अधिक रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जबकि जो लेस क्वालिफाइड लेबर है, जो कम प्रशिक्षित या योग्य जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उनको अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। तो उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण में भी मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। सरकार की करारोपण, वित्तीय और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी टैक्सेशन को इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, अधिक लगाया जाए या कम लगाया जाए, सरकार इसका डिसीजन उस वस्तु की मांग की लोच के आधार पर लेती है। जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है उन पर सरकार अधिक टैक्स लगाती है, क्योंकि उन वस्तुओं की टैक्स लगाने के कारण उन वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है उससे मांग में कोई विशेष कमी नहीं आएगी, क्योंकि उस वस्तु की मांग बेलोचदार है। जबकि ऐसी वस्तुएं जिनकी की मांग लोचदार होती है या अत्यधिक लोचदार होती है उन पर सरकार या तो टैक्स नहीं लगाती है या उन पर टैक्स की रेट बहुत कम लगाती है, ताकि कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि ना हो और वस्तु की मांग पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़ सके। तो सरकार जब टैक्सेशन का निर्धारण करती है उस समय उस वस्तु की मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार से किन उद्योगों के विस्तार को प्रमोट किया जाए या ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो वे उद्योग जिनकी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, सरकार उन उद्योगों के प्रमोशन को प्रोत्साहित करती है, उन उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके और वस्तुओं की मांग के अनुरूप सप्लाई को निर्धारित किया जा सके। और वे वस्तुएं जिनकी की मांग बेलोचदार होती है, सरकार उन उद्योगों की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, ताकि कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि ना हो सके लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक स्वामित्व का निर्धारण किया जाता है कि वे वस्तुएं जिनकी मांग लोचदार होती है वो सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है, और वे वस्तुएं जिनकी मांग बेलोचदार है तो निजी स्वामित्व के द्वारा अपने लाभों को मैक्सिमाइज करने के लिए उन वस्तुओं पर ऊंची कीमत न वसूल कर ली जाए और उपभोक्ताओं का शोषण न किया जा सके,
तो उपभोक्ताओं को निजी स्वामित्व के शोषण से मुक्त करने के लिए वे वस्तुएं जिनकी मांग बेलोचदार होती है उनका उत्पादन करने का निर्णय सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में रखने का किया जाता है, अर्थात वे वस्तुएं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शर्तों का निर्धारण किया जाता है व्यापार की, तो वे देश जिनके निर्यात बेलोचदार होते हैं और आयात लोचदार होते हैं, उन देशों के पक्ष में हमेशा व्यापार की शर्तें रहती हैं, यानी कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर व्यापार की शर्तों का निर्धारण होता है, क्योंकि उनके जो निर्यात हैं वो बेलोचदार हैं। दूसरे देशों को आवश्यक रूप से उनकी वस्तुओं को आयात करना ही पड़ेगा। इसलिए वे देश जिनके निर्यात बेलोचदार हैं कि चाहे भले उनकी कीमत ऊंची हो जाए फिर भी उनके निर्यात होंगे ही होंगे, और जिनके आयात लोचदार होते हैं कि यदि आयातों की कीमत ऊंची हो गई तो उनकी मांग को कम किया जा सकता है। तो ऐसे देश जिनके निर्यात बेलोचदार होते हैं और आयात लोचदार होते हैं, उन देशों की कंडीशंस ऑफ ट्रेड, व्यापार की जो शर्तें होती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होती हैं, वो उनके पक्ष में होती हैं। इसी तरह से विदेशी विनिमय में भी, फॉरेन एक्सचेंज में भी, इन द फील्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मांग की लोच का अत्यधिक महत्व है कि डिवेल्यूशन किया जाए, मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन किया जाए या उसका अधिमूल्यन किया जाए, पुनर्मूल्यन किया जाए, रिवैल्यूएशन किया जाए। तो इसका निर्धारण भी मांग की लोच के आधार पर किया जाता है। जिनके आयातों और निर्यातों की मांग की लोचदार होती है, वहां पर अवमूल्यन सफल हो पाता है। संपन्नता के बीच गरीबी के विरोधाभास की व्याख्या करने में भी मांग की लोच का जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is very important or very helpful in explanation of the notion of poverty among plenty। अर्थात कृषि के क्षेत्र में अन्न का उत्पादन, अन्न की जो मांग होती है, एक प्रकार से अनिवार्य वस्तु है अन्न, और चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए या उसकी कीमत कम हो जाए, हम आवश्यक रूप से अन्न का उत्पादन करेंगे ही। और अन्न की जो मांग है, क्योंकि वो एक प्रकार की अनिवार्य वस्तु है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अन्न की कीमत कम हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा अन्न खाना शुरू कर देंगे, या अन्न की कीमत ऊंची हो जाएगी तो हम अन्न की डिमांड कम कर देंगे। ये एक प्रकार की अनिवार्य वस्तु है जिसकी की मांग लगभग स्थिर रहती है, बेलोचदार होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, अत्यधिक मात्रा में फूड ग्रेन्स का उत्पादन हो जाए, यानी प्लेंटी ऑफ प्रोडक्शन हो अगर फूड ग्रेन्स का, तो ये एक प्रकार की संपन्नता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अन्न की जो डिमांड है, इट इज इनइलास्टिक डिमांड, ये एक बेलोचदार मांग है, तो अत्यधिक उत्पादन होने पर भी किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये मांग की लोच बताती है कि अत्यधिक उत्पादन हो गया, अनिवार्य वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन करने पर भी उत्पादक को कभी भी उसके लाभ में वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये जो मांग की लोच है, ये इस विरोधाभास को स्पष्ट करती है कि अत्यधिक ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग बेलोचदार है, उनका अत्यधिक उत्पादन हो करके भी उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इज द बेसिस ऑफ सेल्स प्रमोशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द बेसिस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये विक्रय संवर्धन का आधार है। यदि ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतों में, जिनकी मांग लोचदार है या अत्यधिक लोचदार है,
अगर उनकी कीमत में वृद्धि कर दी जाए, अगर उत्पादक अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए उनकी कीमतों में वृद्धि कर दे तो वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी और उसके प्रॉफिट में, उत्पादक के प्रॉफिट में कमी हो जाएगी। तो ऊंची कीमत पर उत्पादक वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित हों। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग लोचदार है, उन वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेचने के लिए उत्पादक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, ताकि ऊंची कीमत पर भी लोग अधिक मांग करने के लिए प्रेरित हो सकें। एंड लास्ट वन इज आयात निर्यात कर नीति का निर्धारण, टैरिफ पॉलिसी का निर्धारण करने कि निर्यात अगर बेलोचदार हैं तो टैक्स अधिक लगाए जाएंगे और यदि आयात बेलोचदार हैं तो आयातों पर कर कम लगाया जाएगा, ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सिम पॉलिसी निर्धारित की जाती है, आयात निर्यात पर जो कर नीति का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम टैरिफ पॉलिसी कहते हैं, उसका निर्धारण करने में भी कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मांग की लोच की जो विचारधारा है वो अर्थशास्त्र के न केवल इसमें इसका सैद्धांतिक महत्व है, न केवल अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है, बल्कि सरकार की नीतियों के निर्धारण में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों के निर्धारण में भी इसका व्यावहारिक या प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।